आंध्र प्रदेश में 5 साल बाद चंद्रबाबू नायडू की एनडीए में वापसी हुई। टीडीपी और जनसेना एनडीए में शामिल हुए। आंध्र प्रदेश में बीजेपी और टीडीपी में सीट बंटवारे पर सहमति बनी। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी 6 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, वहीं टीडीपी 17 सीटों पर तो जनसेना 2 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। टीडीपी के एनडीए में शामिल होने पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने चंद्रबाबू नायडू को बधाई दी। सोशल मीडिया पर लिखा, देश के विकास के लिए एनडीए प्रतिबद्ध है। चुनाव आयोग 15 मार्च को लोकसभा चुनाव की घोषणा कर सकता है। सूत्रों के मुताबिक आयोग 11 मार्च को पर्यवेक्षकों के साथ एक बैठक करेगा। चुनाव आयोग की टीम 12 और 13 मार्च को जम्मू कश्मीर जाएगी। कश्मीर में चुनाव की तैयारियों की समीक्षा करेगी। लोकसभा चुनाव के ऐलान से पहले 13 मार्च को मोदी कैबिनेट की अहम बैठक होगी। यह बैठक सरकार के दूसरे कार्यकाल की आखिरी कैबिनेट बैठक होगी। बीएसपी प्रमुख मायावती ने लोकसभा चुनाव अकेले लड़ने का ऐलान किया। उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट कर लिखा, तीसरा मोर्चा बनाने की बात अफवाह है। बीएसपी को कुशीनगर में बड़ा झटका लगा है। फाजिलनगर विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी मोहम्मद इलियास ने पार्टी से इस्तीफा दिया। बिहार की राजधानी पटना में गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। कहा, कांग्रेस ने हमेशा ओबीसी का विरोध किया। गुजरात में भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने बीजेपी पर निशाना साधा। कहा, बीजेपी आदिवासियों को अधिकार नहीं देना चाहती। मध्य प्रदेश में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश पचौरी बीजेपी में शामिल हो गए हैं। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पीएम मोदी की तुलना हिटलर से की। कहा, 10 साल हिटलर का भी समय था, इनके भी 10 साल पूरे हो गए। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने केंद्रीय एजेंसियों की कार्रवाई पर सवाल उठाए। कहा, बीजेपी विपक्ष के सभी नेताओं को जेल में डालना चाहती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अरुणाचल प्रदेश दौरे पर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। पीएम मोदी ने ईटानगर में सेला सुरंग का उद्घाटन किया। 10,000 करोड़ की विकास परियोजनाओं की भी शुरुआत की। बंगाल के सिलीगुड़ी में पीएम मोदी ने संदेश खाली का मुद्दा उठाया। कहा, टीएमसी नेताओं ने महिलाओं का अपमान किया। यूपी के गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनता दरबार में लोगों की समस्याएं सुनी। अधिकारियों को निवारण के आदेश दिए। एनसीबी ने ड्रग सरगना जफर सादिक को गिरफ्तार किया। आरोपी फिल्म प्रोड्यूसर के तौर पर कर रहा था काम, साथ ही डीएमके पार्टी से भी जुड़ा है। जम्मू कश्मीर के सोपोर में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली। इलाके में आतंकी ठिकाने का खुलासा हुआ। मौके से कई हथियार भी बरामद किए गए। एलएसी पर चीन के खिलाफ मजबूत मोर्चेबंदी के लिए भारत ने 10,000 सैनिकों की तैनाती की। भारत के इस कदम से चीन बौखलाया। एलएसी विवाद पर चीन ने गीदड़ भभकी दी। कहा, भारत की ओर से ज्यादा सैनिक तैनात करने से तनाव खत्म नहीं होगा। उत्तराखंड की चमोली में 2 दिवसीय नेशनल ओपन स्की चैंपियनशिप शुरू हुई। 150 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। यूपी के प्रयागराज में बस ने स्कूल की गाड़ी को टक्कर मार दी। हादसे में 6 बच्चे घायल हुए। गाजियाबाद की एक दुकान में बदमाशों ने हथियार की नोक पर लूट की घटना को अंजाम दिया। पुलिस बदमाशों की तलाश में जुटी। कोलंबिया के बोगोटा में एक इलाके में भीषण आग लग गई। आग की चपेट में आने से 50 से ज्यादा झुग्गियां जलकर खाक हो गईं। अमेरिका में भीषण सड़क हादसा हो गया। हादसे में 9 लोगों की मौत हो गई। ग्रीस के एथेंस में सैकड़ों लोगों ने सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे। इंग्लैंड के खिलाफ भारत ने 5 टेस्ट मैचों की सीरीज में 4-1 से जीत दर्ज की। आखिरी टेस्ट मैच में भारत ने इंग्लैंड को 1 पारी और 64 रन से हराया। धर्मशाला टेस्ट में पहली पारी में भारत ने 477 रन बनाए। इंग्लैंड अपनी दूसरी पारी में सिर्फ 195 रन बनाकर सिमट गई। बीसीसीआई ने टेस्ट खिलाड़ियों के लिए बड़ा ऐलान किया। एक सीजन में 50% से ज्यादा टेस्ट मैच खेलने वालों को इंसेंटिव दिया जाएगा। जी न्यूज़।